स्वीट हार्ट, तैयार तो मैं हो गया हूं, लेकिन ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज के दिन छुट्टी कर लूं, क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है। आपके मन में ऐसे ख्याल आते भी कैसे हैं? कोई जरूरत नहीं है। ये आपका वॉलेट और ये रुमाल। हाँ, एक मिनट, बैग। ये रहा आपका बैग। चाहिए? जाऊं? हाँ, चाहिए। तो मैं जाऊं? जाइए ना। अरे जा रहा हूं बाबा, जा रहा हूं। रागिनी, मैं आ गया। अब क्या है? वो मैं अपनी कार की चाबी भूल गया। अच्छा, एक मिनट। ये रही। तुम चीजें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं ढूंढ लेती? क्या? मेरा मतलब थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। फिर से सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका एक प्यारा सा ऑफिस है, वहाँ पे ढेर सारा काम है। तो मिस्टर रणवीर, आप ऑफिस जाइए और अच्छे से अपना फर्ज निभाइए। क्यों? बीवी का साथ देना फर्ज नहीं होता क्या? बाय। क्या मालती, तुम मधुमक्खी की तरह मेरे आगे पीछे घूमे चले जा रही हो? कुछ नहीं जी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम आज छुट्टी ले लो। ऐसे कैसे छुट्टी ले लूं? अरे ऑफिस में फाइल सबमिट करनी है मुझे। हाँ, और तुम कह रहे हो छुट्टी ले लो? मालती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर। ओहो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो क्या हुआ? ना बड़ा ओहदा भी तो है ना। तुम्हें अपनी फाइल ही भेजनी है ना, तो किसी को बुला लो ना अपने ऑफिस से, आके ले जाएगा फाइल, है कि नहीं? लेकिन मालती। लेकिन क्या? मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो? झूठ तो मैं बोलती नहीं। आज मेरा मन करता है कि तुम सारा दिन मेरे पास मेरे साथ रहो। एक ही दिन की तो बात है, मान जाओ ना वीनू जी। ठीक है मालती जी, अब आप इतना कह रही हैं तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन देखो, ये रोज रोज नहीं चलेगा। हाँ, हर रोज जिद मत करना। ठीक है। ठीक है, ऑफिस में बताएंगे। हेलो रस्तोगी जी। हाँ, विनीत बोल रहा हूँ। अच्छा सुनिए, ऑफिस से किसी को घर भेज दीजिएगा आप, वो प्रोजेक्ट की फाइल मंगा लीजिए। हाँ जी, वो मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाय राम, 5 तारीख, आज तो इनकी तनख्वाह का दिन है। अरे वीनू जी, कपड़े क्यों बदल रहे हो? अरे कमाल है, ऑफिस के कपड़ों में घर में थोड़ी बैठूंगा। अरे वीनू जी, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो। अरे क्या मुझे नहीं पता जिम्मेदारी निभाना कितना जरूरी होता है? अब तुम ऑफिस का काम छोड़ के क्यों घर पे खाली बैठोगे? अच्छा नहीं लगता ना। जाओ तुम ऑफिस जाओ। अरे कमाल है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। ओहो, वो भी ठीक था, पर ये ज्यादा ठीक है। और फिर क्या है ना कि आज तुम्हारी तनख्वाह का भी दिन है ना। तुम्हें तो पता है ना कि महीने का ये एक दिन कितना मायने रखता है कि नहीं? प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी ना। अब तुम जल्दी से ऑफिस जाओ और उससे भी जल्दी वापस आओ। जाओ। अब समझ में आया, इतनी जल्दी पलटी कैसे मार गई। मिसेस मालती शर्मा, पल में तोला पल में माशा। जाता हूँ ऑफिस। जल्दी आना। कौशल्या जी, कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है रागिनी की शादी में। इस समय रुपए तो बस ना के बराबर ही हैं बचत में, और जब तक अपनी किताब पूरी नहीं कर लूंगा तो प्रकाशक जी से कुछ मांग भी नहीं पाऊंगा। समझ में नहीं आता कि कैसे निभेगी तब तक।
सुनिए जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अभी विनू की तनख्वाह मिलने वाली है ना, बस सब ठीक हो जाएगा। हाय राम, ये तो तनख्वाह मिलने से पहले ही दामन फैलाए बैठे हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इस बार पूरी तनख्वाह अपने हाथ में लेनी होगी मुझे। अरे जीजी आप जिया जी को पेंटिंग करता हुआ देख एंजॉय कर रही हो ना? हाँ जीजी, आलिक जी को पेंटिंग करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीजी, रणवीर जी ऑफिस गए? बहुत ही मुश्किल से भगाना पड़ा उन्हें। अच्छा जीजी, आप थोड़ी देर यहाँ बैठोगी? मुझे नीचे किचन में कुछ काम है, मैं वो कर आती हूँ। ठीक है। हाँ। पेंटिंग कर रहे हैं साधना की। बहुत ख्याल रखते हैं ना उसका, और बहुत प्यार भी करते हैं उससे। मतलब जैसे वो मेरा ख्याल रखती है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, और वो मुझे प्यार करती है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। वैसे वाला प्यार नहीं जिया जी। हाँ तो प्यार क्या होता है? हाँ, प्यार जैसे साधना ने कभी कोई आपका अच्छा काम किया हो, तो क्या आपने उसको गले से लगाया? नहीं। तो फिर साधना को आपकी खुशी का पता कैसे चलेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कभी चलते फिरते, घूमते घामते, उठते बैठते आपने उसका हाथ थामा? नहीं, मैं तो पता है, मैं तो ना आगे आगे चलता हूँ हमेशा। ये तो गलत है ना जिया जी। जब हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब प्यार करने वाला पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ चलता है, ताकि वो उससे कहीं दूर ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। ऐसा है क्या? तुम ना एकदम करेक्ट बोल रही हो। मुझे और भी बताओ ना, मेरे क्या क्या फर्ज है? हाँ बताओ ना। हमने आपको कटहल लाने को बोला था, आप लाए? जी लाया। तो आज लंच में वही बनाइएगा। ठीक है। और हाँ, आलिक और रणवीर को लौकी का रायता बहुत पसंद है, वो जरूर बनाइएगा। साधना, आलिक कैसा है? अब पहले से बेहतर है। साधना, कल आलिक की हालत ऐसी थी कि हमने पूछना ठीक नहीं समझा, लेकिन हमें ये बताओ कि केरला में ऐसा क्या हुआ था जिसका इतना असर हुआ है आलिक पर? जब वो खोया था तो उसके साथ क्या हुआ था, हमें सब बताओ। छोटी माँ, आलिक जी घूमते घूमते बहुत आगे निकल गए थे और फिर रास्ता भूल गए थे। वहीं के एक आदमी और उनकी पत्नी से मिले। उन लोगों ने रात भर उन्हें अपने साथ रखा और फिर अगले ही दिन वो उन्हें मार्केट में लेकर आ गए। वहाँ पे वो हमें वापस मिल गए थे। थोड़े वक्त तक तो वो घबराए हुए थे, पर थोड़ी ही देर बाद वो नॉर्मल हो गए थे। छोटी माँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या हुआ साधना? वहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी। क्या हुआ? मैं अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी आलिक जी रणवीर जी से मिलने रूम से बाहर निकल गए। वहाँ रास्ते में एक वेटर लाल गुलाब लेके जा रहा था। आलिक जी ने वो देख लिया और वो चीखने चिल्लाने लगे। बहुत परेशान हो गए थे। फिर हम लोगों ने उन्हें काफी समझाया, उन्हें दवाई दी, तब जाके वो शांत हुए। तो इसीलिए आलिक ऐसा बिहेव कर रहा है, वसु से कटा कटा हुआ है। छोटी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं?
ये लाल गुलाब और मम्मी जी का क्या? मम्मी जी वो मैं बस हमारे कमरे में आओ साधना। केरला में जो कुछ भी हुआ, एक एक बात, छोटी से छोटी बात हम जानना चाहते हैं साधना। मम्मी जी वहाँ पे सब कुछ ठीक था। आलेख जी सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। एक वेटर लाल गुलाब लेकर जा रहा था, उसको देख के बस छोटी सी बात, इतनी लापरवाह हो गई हो तुम होटल वालों से कह नहीं सकती थी कि वो लाल गुलाब ना लेकर जाए आलेख के सामने? लेकिन ये बात भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। हमने तुम्हारी जिम्मेदारी पे आलेख को भेजा था। जब आलेख के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्यों नहीं थी उसके साथ? क्यों तुमने उसे अकेला जाना दिया? सॉरी मम्मी जी। सॉरी सॉरी सॉरी, हर बात पे सॉरी। सॉरी के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? तुम सिर्फ फर्ज निभाने का दिखावा करती हो। तुम पर तो भरोसा किया भी नहीं जा सकता। पहले तुम बातें छुपाती हो, फिर झूठ पे झूठ बोलती हो, उसके बाद सफाई देने चली आती हो। बस इतना ही जानती हो तुम, जबकि तुम्हें पता है कि आलेख की कितनी फिक्र होती है हमें। है भी तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है हमें ये देखकर कि हमारा आलेख फिर हमसे दूर हो गया। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए बर्दाश्त करना। मम्मी जी हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस बात पर आलेख जी पर यह असर होगा और वो ऐसा बर्ताव करेंगे आपके साथ। मम्मी जी ये लाल गुलाब और आप वो, मेरा मतलब है आलेख जी आपसे नाराज क्यों हो गए? तुमने जो कुछ किया है ना साधना, उसके रहते ना तो तुम्हें कोई सवाल करने का हक बनता है और ना ही हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी समझते हैं। तुम जा सकती हो। साधना, आइंदा इस बात का ख्याल रहे कि तुम आलेख को कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मम्मी जी ने इतना कुछ कह दिया मुझे, क्या जीजी से कह दूं?
नहीं नहीं, जीजी को कुछ भी बताना सही नहीं होगा, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। वैसे भी जब से वो इस घर में आई है किसी ना किसी टेंशन का सामना करना पड़ा है उन्हें। खामखा वो भी उदास हो जाएंगी सब सुनकर। दोस्त, तुम्हारी जीजी तो बहुत समझदार है। हाँ, पता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। साधना, मैं चलती हूँ, बहुत काम बचा हुआ है, रणवीर भी आने वाले होंगे। जिया जी, साधना का ख्याल रखिएगा। आलिक जी, जीजी और आप क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ मेरी अनारकली, तुम्हारे लिए तुम्हारा सलीम फूलों का गुलदस्ता लाया है। थैंक यू वीनू जी। हाय मर जावा तुम्हारे थैंक यू पे। जानती हो मालती, अपनी तनख्वाह से बहुत दिनों के बाद तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया, और आज इसी बात पे अब क्या मतलब? तनख्वाह? जिन पैसों से तुम ये फूल लेकर आए हो, जल्दी से दे दो, मेरे हाथ में कुछ कुछ हो रहा है। हाथ में कुछ कुछ हो रहा है? तुम नहीं सुधरोगी। मैं फूलों की बात कर रहा हूँ, प्यार की बात कर रहा हूँ, और तुम तनख्वाह की बात कर रही हो। सारे रोमांस का कचरा कर दिया। ये लो। इतने सारे रुपए? मीनू जी, अब तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई होगी ना? क्या बात है। अब तो मैं ना कल सुबह शॉपिंग पे जाऊंगी, अपने लिए 2-3 नई साड़ियाँ खरीदूंगी, मोबाइल फोन खरीदूंगी, और हाँ, अगले महीने ना आप गाड़ी भी अरे बुक कर देंगे। रोको, अपनी गाड़ी को रोको यहीं पे। क्या सुपर फास्ट के साथ चले जा रही हो? क्यों? क्या हुआ? क्या? रुको, 2, 3। अच्छा, समझ गई। बाबूजी को दे रहे हो ना? अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, थोड़े पैसे बाबूजी को भी दे दो खर्चे के लिए। नहीं, ये बाबूजी के लिए और ये तुम्हारे लिए। क्यों? और बाकी के? बाद में। अरे सुना तो, हाय राम, हाथ आई लक्ष्मी वापस चली गई। गोबर गणेश। वसु, ये लाल गुलाब वाला वाक्य नहीं होना चाहिए था। तुम पर क्या बीत रही है हम समझ सकते हैं। हमारे दर्द की गहराई का अंदाजा आप नहीं लगा सकती। हमारा आलेख फिर से हमारे खिलाफ हो गया। बात तक नहीं करना चाहता वो हमसे। धीरज रखो वसु, सब ठीक हो जाएगा। हमें समझ नहीं आता कि ये लाल गुलाब का संबंध वो हमसे क्यों जोड़ता है। क्यों? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका क्या मतलब हुआ जी? कौशल्या जी, इंसान को बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अरे बीनू, आओ बेटा। माँ, बाबूजी, ये मेरी नई नौकरी की पहली तनख्वाह है। आज तक आपका ये बेटा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया, लेकिन माँ, मैं यकीन दिलाता हूँ, अब मैं आप पर हालात की धूप नहीं पड़ने दूंगा बाबूजी। खुश रहो बेटा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसे या तो तुम रख लो या फिर बहू को दे दो। हमें जब जरूरत होगी हम मांग लेंगे। माँ, पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप पहले की तरह घर का पूरा हिसाब किताब देखें, खर्चा आप चलाएं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।